Sai Ram to all of you and God bless you all. तो सबसे पहले तो सोचा ये था कि आज आप चाहें तो वाद विवाद गतिविधि जो सोमवार को आयोजित होनी है, अगर आप चाहें अपने विचार प्रस्तुत करना चाहें तो आज कर सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन गतिविधि से संबंधित? काजल, आपने लिख लिया, मैटर तैयार कर लिया? गुड। पक्ष में या विपक्ष में? मैम विपक्ष में। गुड, ठीक है। मोहित, आपने पक्ष में या विपक्ष में? अभी तो नहीं किया। गलत बात है बेटा, अभी करना था। मैं तो सोच रही थी आज ही 2-4 बच्चों को सुनूंगी मैं क्लास में। काफी पहले आपको बता दिया गया है, ज्यादा तो बहुत सारा तो लिखना ही नहीं है। अच्छा, पक्ष में बोलने वाले हो या विपक्ष में, ये भी डिसाइड नहीं किया अभी? मैम विपक्ष में। अच्छा, काजल भी विपक्ष में है ना काजल? और मोहित भी विपक्ष में है, ठीक है। यस मैम। अदिति, आप? अदिति, पक्ष में बोलने वाले हो कि विपक्ष में? चलो, अदिति की आवाज नहीं आ रही है अभी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऋतु, आप? मैम विपक्ष में? यस मैम। ओके। नरेंद्र, आप? मैम मैं भी विपक्ष में बोलना चाह रहा था, पर अब सभी विपक्ष में बोल रहे हैं तो मुझे पक्ष में बोलना पड़ेगा। हाँ, सही तो नहीं, सारे विपक्ष हो गए। अदिति का और सुन लेते हैं। अदिति, अब आप सुन पा रहे हो हमें? अदिति को भी आवाज नहीं पहुंच रही शायद। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी आपकी स्वेच्छा है। आप, हाँ अदिति, दिए गए विषय के पक्ष में बोलने वाले हो आप या विपक्ष में? मैम पक्ष में। गुड गुड गुड। चलो, 2 पक्ष हो गए हैं, बाकी विपक्ष है। और सुधांशु आज क्लास में नहीं है, ठीक है? ओके। मैम ये कब बोलना है? मंडे, मंडे की क्लास में समाप्त करना है इसे, कंप्लीटली डन। मैम ये हाउस वाइज एक्टिविटी है या फिर एनरिचमेंट एक्टिविटी है सब्जेक्ट की? नहीं, दोनों 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 बातों को समाहित किया है। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है, असेसमेंट है ये, ठीक है? और जो बच्चे हिंदी विषय में नहीं है, जिन्होंने हिंदी नहीं लिया है, उनके लिए ये पार्टिसिपेशन है, उनकी इच्छा है। तो जब ये एक स्टेप हो जाएगा, फिर सर गाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, ठीक है? लेकिन पहले अभी क्लास वाइज सभी का पार्टिसिपेशन अनिवार्य है, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक सभी का। ऑल स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है? तो आपको भी तैयार करना है, मंडे को प्रस्तुति देनी है। तो सभी लोग लिख लें, तैयारी कर लें। कहीं कोई कंफ्यूजन आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज हम चाह रहे थे कि हमने अपनी पिछली क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था उसी का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज आपने कुछ तैयारी की नहीं। मेरा मन था थोड़ा सा सुनेंगे बार बार, लेकिन आप लोगों ने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है। कोई बात नहीं, चलिए। नरेंद्र, आप तैयार हैं प्रेजेंटेशन के साथ?
नरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है, ओके ओके। आवाज नहीं आ रही बेटा। माइक चेक कीजिए, माइक और वॉल्यूम। नरेंद्र, आवाज नहीं आ रही बेटा। चलिए, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर चर्चा करते हैं, जिसकी प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही, तो इसका पीडीएफ आप शेयर कर सकते हैं, तो ओके। क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। ठीक है, चलिए तब तक चर्चा करते हैं चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर की। अदिति, आपको आवाज आ रही है? अदिति, आपको आवाज नहीं आ रही? ऋतु, आज कैमरा भी देखो, सिर्फ काजल ने ही ऑन कर रखा है, आप लोगों का कैमरा भी ऑन नहीं है। अदिति, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है आज अदिति को, इसीलिए अगेन एंड अगेन वो मीटिंग से बाहर हो रही है। कोई बात नहीं, नेटवर्क भी क्या आज उधर। यस, गुड। तो पहले प्रश्न और उसके उत्तर को दोनों का वाचन ऋतु आप कीजिए, पहले आरंभ कीजिए। ऋतु को सब बहुत परेशान करते हैं घर में, उसको एकाग्रता से पढ़ने नहीं देते। ऋतु, कौन परेशान कर रहा है बताओ जरा, कौन परेशान कर रहा है भैया? मैम वो टीवी की वॉल्यूम स्लो नहीं करता है। इसी वजह से ऋतु का आधा ध्यान तो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे पढ़ने नहीं देता। कौन वॉल्यूम कम नहीं कर रहा, जरा बताओ। मैम मेरा भाई। भैया, ठीक है, अभी तुमसे बात कर लेते, या उसे बुलाओ, उसे कहो कि आवाज कम करे, या फिर हमारी उससे बात कराओ। दीदी मैम पढ़ने उसने कर दी। छोटा है ना, छोटा है ना आपसे, ठीक है। अब आवाज अगर कम हो गई हो तो पढ़िएगा, उससे मेरी ओर से रिक्वेस्ट है, आवाज कम कर लेगा। अच्छा अच्छा मांगेगा, ठीक है। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो। माटी का रंग लोप करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया? उत्तर, माटी रंग प्रयोग करते हुए कवयित्री निर्मला पुतुल ने अपनी मूल पहचान को बनाए रखने की ओर संकेत किया है। इस कविता में कवि ने माटी का रंग प्रयोग से स्थानीय संगीत लोक जीवन की विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया है। वह चाहती है कि यहाँ के लोग अपनी सादगी, खुलापन, प्रकृति से जुड़ाव और जुझारपन आदि को बचाए रखे, ताकि वहाँ की संस्कृति जीवित रहे। संस्कृति जीवंत रहे, जीवंत रहे, ठीक है। तो जब हमने पिछली क्लास में व्याख्या की थी, तभी हमने आपको समझाया था कि चेहरे पर माटी का रंग तो प्रस्तुत
कविता के माध्यम से माटी का रंग कहकर कवित्री क्या बताना चाहती हैं कि हमें अपनी संस्कृति, अपने परिवेश, अपने समाज की जो विशेषताएं हैं उसे खोना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। तो अभी आपने देखा ना, जैसे भोलापन, सादगी, इसके साथ साथ भोलापन हो, सादगी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुझारूपन यानी संघर्ष करने की शक्ति, संघर्ष करने की चाह, ये जीवंत रहनी चाहिए। एक शब्द है जीवित और एक शब्द है जीवंत, है ना? जीवंत रहना यानी जीवित बने रहना, ठीक है? वो हमें अपनी जिंदगी से गायब नहीं होने देना चाहिए। और खास तौर से निर्मला पुतुल ने संथाली समाज, क्योंकि निर्मला पुतुल किस समाज की थी? संथाली, आदिवासी। तो उन्होंने, जो आदिवासी लोग हैं, जो अपना जीवन अधिकतर जंगलों में और जंगल के आसपास बसे गांव में व्यतीत करते हैं, तो इन लोगों का ना प्रकृति से बहुत जुड़ाव होता है। ये भौतिक संस्कृति के संपर्क में आने के बाद भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़े रहते हैं, ठीक है? अब ये स्पष्ट हुआ कि माटी का रंग कहने से क्या आशय? क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे नरेंद्र की स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? नरेंद्र, आप ना चेंज नहीं करो, हटाओ नहीं, ठीक है? बच्चे पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं साथी लोग आपके, इसलिए स्क्रीन से हटाओ नहीं। यस नरेंद्र, आप पढ़ो दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। नरेंद्र क्या कर रहे हो? आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? फिर चेंज वो नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है अच्छा मैम। ठीक है, दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर आप पढ़िए। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? संथाली आदिवासियों की मातृभाषा संथाली है। वे दैनिक व्यवहार में जिस संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं उनसे उनके राज्य झारखंड की पहचान झलकती है। उनकी भाषा से यह पता लग जाता है कि वे झारखंड राज्य के निवासिनी हैं। कवयित्री भाषा के इसी स्थानीय स्वरूप की रक्षा करने को कहती हैं। कवयित्री चाहती हैं कि संताली लोग अपनी भाषा के स्वाभाविक विशेषताओं को नष्ट ना करें, क्योंकि यहाँ खंडो बोली का प्रयोग खड़ी बोली का प्रयोग बनावटी पन की झलक देता है। खड़ी देता बोली, है। तो अभी आपको उन्होंने कहा कि माटी का रंग यानी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखें। फिर सभ्यता और संस्कृति का अंग होती है भाषा। तो निर्मला पुतुल चाहती हैं कि संथाली समाज के लोग संथाली भाषा का प्रयोग करें। अधिकांश संथाली जो जनजाति है वह झारखंड के आसपास निवास करती है, झारखंड में और झारखंड के आसपास। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो झारखंडीपन है, या झारखंडीपन से आशय है संथाली भाषा का प्रयोग। तो बनावट में अंग्रेजी और बहुत अच्छे से हिंदी बोलने के लालच में अपनी भाषा का परित्याग न करें, ठीक है? स्पष्ट हुआ सभी को?
और यहाँ जो शब्द है निवासिनी है, इसे ध्यान दीजिएगा। और जो आप लोग कवित्री कह देते हैं, प्रोनाउंसिएशन और लिखना क्या है, कवयित्री। कव, यह पे छोटी की मात्रा है, ये त्री, तो कवि और कवयित्री। ठीक है, ओके। अब तीसरे प्रश्न और उसके उत्तर का वाचन मोहित आप करें। भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया जा गया है? दिल के भोलेपन में सहजता, सच्चाई और ईमानदारी का भाव है। अक्कड़पन से अभिप्राय अपनी बात पर दृढ़ रहने का भाव है और जुझारूपन से तात्पर्य संघर्षशीलता है। कवयित्री कहती हैं कि दिल का भोलापन हमेशा ठीक नहीं होता। भोलेपन का फायदा उठाने वालों के साथ अक्कड़पन भी दिखाना जरूरी होता है और कर्म की पूर्ति के लिए जुझारूपन ही आवश्यक होता है। अतः कवयित्री अपने समाज की इन तीन प्रमुख विशेषताओं को बचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। यस, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि मनुष्य में भोलापन होना चाहिए तो भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन भी होना चाहिए। दिल में भोलापन हो, लेकिन जो आपके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं, जो आपके भोलेपन को दुरुपयोग में लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए अक्खड़पन भी जरूरी है। और वो कहती हैं कि यदि हमें अपने लक्ष्य को साधना है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो संघर्षशीलता होनी भी आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काजल आप पढ़िए। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? आदिवासी समाज अपने स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की कुछ ऐसी ही बुराइयों की ओर संकेत करती है। आदिवासी समाज शहरी प्रभाव में आगे चले जा रहे हैं। इनके जीवन में उत्साह, अभाव और काम के प्रति अरुचि होती जा रही है। इन्हें शराबखोरी के साथ अविश्वास की भावना भी बढ़ती जा रही है। अपनी भाषा से अलगाव, अशिक्षा और परंपराओं को गलत समझना जैसे दुर्गुण भी आते जा रहे हैं। यस, और समझने की आवश्यकता है कि निर्मला पुतुल को आओ मिलकर बचाएं यह कविता क्यों लिखनी पड़ी? क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जो आदिवासी समाज है वो अब कुछ बुराइयों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। पहली बात, अपना घर, अपना गांव, अपना परिवेश छोड़कर वो शहरी आकर्षण की ओर जाना चाहते हैं। दूसरा, उनके जीवन में काम करने के प्रति आलस्य और अरुचि बढ़ती जा रही है, जबकि संथाली समाज के लोग शारीरिक रूप से अत्यंत बलिष्ठ होते हैं, अत्यंत बलवान होते हैं। तो उनकी अकर्मण्यता देखकर, उनका आलस्य देखकर भी निर्मला पुतुल चिंतित है। धीरे धीरे ये लोग शराब पीने और अपने प्रति अविश्वास की भावना से ग्रसित होते जा रहे हैं। और अंडरलाइन करेंगे और समझेंगे कि अपनी भाषा से अलगाव, दिखावे की संस्कृति की ओर आकर्षित होकर ये लोग अपनी भाषा से दूर हो रहे हैं, अशिक्षा, ज्ञान से दूर हो रहे हैं और अपनी परंपराओं के प्रति भी इनका अविश्वास बढ़ रहा है। अपनी परंपराओं में विश्वास करना, अपनी संस्कृति को बनाए रखना, अपनी सभ्यता को बनाए रखना, इस सबके विपरीत ये लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता के प्रति अविश्वास से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। तो इन सब से संथाली समाज को बचाना है, इसलिए निर्मला पुतुल चिंतित है। ठीक है, कोई प्रश्न?
सभी को समझ आ रहा है? ओके, अगला प्रश्न और उसका उत्तर अदिति। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री का आशय यह है कि आज के इस अविश्वास भरे दौर में अभी भी आपसी विश्वास, उम्मीद और सपने बचाए जा सकते हैं। इन सभी को सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। जैसे संथाली समाज अपनी बुराइयों को दूर कर ले तो उसका वास्तविक स्वरूप बहाल किया जा सकता है। चाहे वहाँ शहरी प्रभाव बढ़ रहा है, पर भाषा, परिवेश और संस्कृति को बचाने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। देखिए, बहुत ध्यान से आपने इस उत्तर में आपने कोई बात नोट की जो आपको अच्छी लग रही है? जो लिखा है वो तो ठीक है, वो दिख रहा है। इन 4-5 पंक्तियों का क्या संदेश है, क्या मैसेज है? अपने जीवन से जोड़ के, अपने आप से जोड़ के देखिए। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। अगर हम इस सेंटेंस को निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं से हटा लें और आम जीवन की बात करें, हम अपने जीवन की बात करें, तो क्या आप बता सकते हैं क्या बचा है जिसे बचाया जा सकता है? एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग। बताओ, बोलना शुरू करो। मान लीजिए आप में से किसी एक ने 2 लाइन बोली तो बाकी फिर वो अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं? जल्दी बताओ, प्रयास करो। अदिति को समझ नहीं आ रहा? यहाँ हम इस दौर से क्या आशा ले सकते हैं? इस दौर मतलब मैम, जहाँ आधुनिकीकरण या शहरीकरण हो। इस दौर मतलब वर्तमान समय में, आज हम जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में हैं उसमें, इस दौर में। ऐसा क्यों कहा कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है? इसका मतलब मोहित बोलो भाई, कोशिश करो बोलने की, चुप ना बैठो। जो समझ में आ रहा है, कि लाइन इतनी टिपिकल तो है ना, आशय तो स्पष्ट है। इस दौर में भी बहुत कुछ बचाया जा सकता है, मतलब क्या बचाए, क्या बचाए? मैम इसका अर्थ है जो आज का मतलब आज का समय है जहाँ पर हमें लगता है कि सब बुराई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह अच्छाई भी है, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं दुनिया में। शायद उनको भी अब शायद उनको हम बचा सकते हैं। अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ है। और अभी जैसा आप, अच्छा चलिए, आपने भी बोला, अदिति ने बता दिया, रितु आपका ओपिनियन और कुछ? अभिव्यक्ति में कंजूसी मत बरता करो, जो मन में आ रहा है बोलो। हो सकता है आपके मन में बहुत अच्छी बात आ रही हो जिससे आप ना बोलकर अन्याय कर रहे हो। जब तक ऋतु सोच रही है, काजल बोले, काजल सोच रही है, नरेंद्र बोले। कुछ नहीं समझ में आ रहा? नरेंद्र, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या बचाना है? आ रहा है मैम। मैम अगर आज के समय में देखें तो मैम इंसान मशीनी युग के अधीन हो चुका है मैम। सारे चीज़ें वो
मशीनी तरीके से करना चाहता है और वह इससे मैम आलसी भी हो गया है। तो हम बचा सकते हैं कि अगर हम खुद कार्य करें तो इस दौर से निकल सकते हैं। वही ना, अपनी कर्मठता को बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे अब आप अगर कोरोना के सकारात्मक प्रभाव देखो तो पर्यावरण में जो चेंजेस आए हैं, जो शुद्धता आई है, जो प्रदूषण कम हुआ है, इसके माध्यम से पर्यावरण हमने देखो इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, से आशय है कि काफी कुछ हमने खो दिया है। जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, ये पंक्ति ये तो बता रही है कि वर्तमान में भी हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। यह उस सकारात्मकता की ओर इशारा है कि परिस्थितियां विषम हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, अनेक प्रकार के संकट और संघर्षों से हम गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी अपनी भाषा, अपने परिवेश, अपनी संस्कृति, अपना आत्मसम्मान, अपना आत्मविश्वास, इन सबको बचाया जा सकता है। आत्मविश्वास के बल पर हम प्रतिकूल परिस्थितियों को धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश किया कीजिए। जो लिखा है उसमें से अपने जीवन को संवारने वाली दिशाएं और तरीके ढूंढने की कोशिश किया कीजिए। ठीक, चलिए निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। सबसे पहले तो ये जो शब्द लिखा है इसका लेखन देखिए, उद्घाटित, है ना। अदिति मुझे बताएं इसमें द आधा है कि घ आधा है? मैम द आधा है। द आधा है। और मोहित बताएं द आधा है या क्या? मोहित, द आधा है या घ? ये मैम द आधा है। मैम द आधा है। द आधा है। काजल? मैम द आधा है। तो फिर आधा घ क्यों लिखा हुआ है? द तो पूरा लिखा हुआ है। कोई बता सकता है? अगर द लिख दिया तो बताओ अदिति। यदि द आधा है और घ पूरा है तो हमें जो दिख रहा है लेखन उसमें द पूरा दिख रहा है और घ आधा दिख रहा है, ऐसा क्यों? किसी के पास जवाब नहीं है? हाँ या ना कुछ तो बोलो। ऋतु, कोई जवाब, कोई उत्तर? मैम एक और बार कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? मैम बीच बीच में कट रही थी। कोई बात नहीं। यदि नहीं समझ आ रहा हो या कंफ्यूजन हो तो सुन लीजिए। जैसे उद्घाटित, द्वारा और द्वंद्व, द्वंद्व समास होता है, द्विगु, इन सभी में आप देखिएगा द आधा है। द्वंद्व में भी द आधा है, वह पूरा है। ठीक है, द्वारा में द आधा है, वह पूरा है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो द में नीचे वह बनाते हैं। इसका कारण ये है कि द को आधा नहीं लिखा जा सकता। अगर हम द को आधा लिखेंगे, द के नीचे से जो लाइन है वो हटा देंगे गोलाई के बाद से, तो वो ट टमाटर बन जाएगा। इज इट क्लियर?
अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? मैं अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ, यस मैम। पता चलता हम खुद को ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब इसका व्याकरणिक भी सुन लो। जिन अक्षरों के लेखन में खड़ी पाई यानी लकीर नहीं होती, जैसे घ लिखते हैं तो बोर्ड पर लिख के बताओ, खड़ी पाई आप समझते हैं? खड़ी पाई का मतलब ये लकीर दिखा आपको, दिख रहा है या नहीं? ये लाइन मैंने जो बोर्ड पर बनाई वो दिख रही है? अरे एक बच्चा आंसर दो, यस यस मैम। है ना? यस मैम। और अगर हमें घना आधा लिखना है तो इसको हटा देंगे, अकेला ही लिख देंगे तो आधा हो जाएगा, ठीक है? यस मैम। क्या आधा हो जाएगा, लेकिन जब हम दबा को आधा बनाएंगे और हम ऐसे करके छोड़ देंगे तो ये ढ बन गया, यस मैम। और ये लाइन बनाई तो एक बार टमाटर बन गया। तो द को आधा नहीं बनाया जा सकता, द को ट को ठ को ट ढ ढ ढ द। जिन अक्षरों को आधा नहीं बनाया जा सकता, अगर उन्हें आधा दर्शाना है तो जो उनके बाद वाला अक्षर है उसे अगर द्वारा लिखना है तो द में नीचे व ऐसा बना देते हैं। द में नीचे व बनाया, आ की मात्रा लगाई द्वारा, या द आधा है व पूरा है। तो यदि आपसे कोई पूछता है, आपको इसका रीजन बताना है, तो उसका कारण है जिन अक्षरों में खड़ी पाई नहीं होती उनके बाद वाले यानी परवर्ती अक्षर को आधे के रूप में लिखा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है? हम हलंत लगा के भी तो आधा कर यस सकते हैं। मैम। हाँ, हलंत लगा के भी लिख सकते हैं, उसका दूसरा तरीका है। अगर हमें हलंत लगा के लिखना है तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे ही दो लिख सकते हैं, ठीक है ना? द में नीचे हलंत लगा के। अभी था हमारा उद्घाटित, ऐसे ही हम उद्घाटित भी लिख सकते हैं हलंत लगाकर। क्लियर? यस मैम। ये बात आप लोगों को नहीं पता थी जो आज पता चली है। तो अब जब भी आप इस तरह के शब्दों का लेखन करें तो आपके पास उसका कारण रहेगा कि क्यों। क्लियर? चलो अब आगे वाला अदिति आप पढ़ दीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, यह कहकर कवित्री क्या कहना चाहती हैं? इन पंक्तियों के द्वारा कवियत्री निर्मला पुतुल ने आदिवासी समाज की दिनचर्या में आई ठंडक और ठंडक की ओर इशारा किया है। कवियत्री ने दिनचर्या की नीरसता को दूर कर गर्माहट अर्थात उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता की आवश्यकता पर बल दिया है। ये काव्य पंक्तियां लाक्षणिक हैं। इनके उपयोग से कविता में एक प्रकार की गंभीरता आई है, क्योंकि कवियत्री ने बहुत कम शब्दों में भी बहुत बड़ी बात कह दी है। यस, अंडरलाइन करें यहाँ पे दो शब्द, एक तो लाक्षणिक और एक गांभीर्य। एक प्रकार का गांभीर्य आया है। अगर हम कहते हैं गंभीरता तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, गांभीर्य तो ये पुल्लिंग शब्द है। मीनिंग दोनों का एक ही है, ठीक है? और लाक्षणिक क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाते समय बताया, लाक्षणिक का मतलब होता है जो कहा जाए वह अर्थ नहीं होता, अर्थ कुछ और होता है। जब कहा ठंडी होती दिनचर्या, यहाँ पे दिनचर्या के ठंडी होने से कोई आशय नहीं है। यहाँ ठंडक से आशय है उल्लास की कमी, उत्साह की कमी, उमंग की कमी। जीवन की गर्माहट से मतलब है जीवन में उत्साह
उमंग, जोश, क्रियाशीलता का होना। क्लियर? अच्छा, अभी कितने क्वेश्चन बाकी है देखिए जरा नरेंद्र। लाक्षणिक निकला है। 8, यस, 2 और है ना, पढ़ लीजिए इनको भी। ठीक है, अच्छा अभी ज्यादा है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, समझना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? आगे का अगली क्लास में करेंगे। अब तक जितना डिस्कशन हुआ है समझ के रखेंगे। हाँ, अगली क्लास में तो पहले वाचन गतिविधि है आपकी, वाद विवाद है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। और सोमवार की क्लास में सभी लोग संपूर्ण तैयारी के साथ आएंगे। क्लियर? चलिएगा, शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम। God bless you all. थैंक यू मैम। साई राम।